छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। हे राणा की, अरे राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। हे रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा जी ने ओढ़ी। हे रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। वो तो ऐसी भई रे बंवरिया हो, अरे हाँ हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो मीरा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे भाई बहन, कुछ समय बाद मीरा का जो देवर था वो परेशान हो गया। मीरा को समझाया लेकिन मीरा नहीं मानती। मेरे भाई बहन, भक्ति की दीवार न तोड़ी मीरा ने घर छोड़ दिया। एक मेवाड़ की मीरा ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा तो कहे कि पायो जी मैंने राम रतन, मीरा बार बार कहे मैंने राम रतन धन पाया। अरे वसित अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। एक दिन मीरा के देवर ने, उस राणा ने मीरा के लिए जहर भिजवाया। अब जो दासी जहर लेके आती है, मीरा जी ने वो जहर हाथ में लिया, काला काला जहर, और नाचने लगी मीरा। देखिए, परमात्मा को पाने के विश्व में केवल 3 ही उपाय हैं, ब्रह्मांड में 3 उपाय हैं। या तो उसके नाच के प्राप्त किया जा सकता है। मीरा जी ने, श्री मीरा जी ने नाच के पा लिया उसको कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, अब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। या तो प्रभु को नाच के प्राप्त किया श्री मीरा जी ने, या गा के प्राप्त किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। इसी कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या फिर रो के प्राप्त किया श्री नानक देव जी ने, रो के प्राप्त किया। अनन्य संतों ने राम नाम की बड़ी महिमा गाई। मेरे भाई बहन, मीरा जी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री कबीरदास जी पहले तो कह रहे कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं पहाड़ पूजन जाऊं, लेकिन जब अंत समय आया तो कबीरदास जी कहने लगे कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहि जानिए, जाको राम नाम धन होए हो रामा। जो निर्गुण ब्रह्म की उपासक हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, मेरे भाई बहन, उनका भी मार्ग वहीं पहुंचने का है। और जो सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, मार्ग वह भी वहीं जाता है। निर्गुण संत समाज एक बाईपास रास्ता है, एक भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। ये समाज सगुन वाला भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे, और निर्गुण निराकार वाला बाईपास, जहां कोई ना मिले। दोनों ही अच्छे हैं। कबीरदास जी कहते हैं सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहि जानिए जग। मेरे भाई बहन, श्री सूरदास जी
जो तू राम नाम चित धर तो, अगला जन्म पिछला तेरा दो ही जन्म सुधर तो, मन जो तू राम नाम चित धर तो। सूरदास जी ने लिखा। और मलुकदास जी कहते हैं, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक प्यारे, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारे, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम किड़ारे, पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो तन छत्र पुरंदर कारण, जो पशु हो तो बस काह कहो चरो नित नंद की धेनु मजारन, चरो नित नंद की धेनु, चरो नित नंद की, चरो नित नंद की धेनु मजारन। हे राम कहो राम, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक पगले, अवसर न चूक प्यारे, भला पाया चाम रे, अवसर न चूक प्यारे, भलो चायो काम रे। जिन्हें तो कुतन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन्हें तो कुतन दीनो ताको ना भजन कीनो। मेरे भाई बहन, ये समय निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? जिन्हें तो को तन दीनता को ना भजन कीनो, अपने मन को लगा राम को, और राम कहो राम कहो राम कहो। और संत तुलसीदास जी तो राम नाम के भक्त हैं, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया, राम नाम मन भीतरो जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर उधार है, जय जय उजियार सियावर राम, जय जय मेरे प्रभु राम, कोई करो कल्याण, जय जय भजो श्री राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम दीपक है, जो दोनों तरफ का उजाला चाहते हैं, बाहर और अंदर का, तो अपने जीव रूपी द्वार में रख लें। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। जहर का प्याला लेके दासी आई, मीरा ने देखा, कर में प्याला देख, मीरा होए अधीर नाची। कल हम चर्चा करेंगे भगवान को पाने के इन 3 उपाय पे, क्योंकि अब समय राम नाम की महिमा थोड़ा आगे बढ़ाने का है। हे कर में पियाला देख, मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची, छाया महाकाल की, नाची देव आंगना। वो दासी ने कहा जो जहर का प्याला लेके आई थी कि महारानी रुकिए, ये चरणामृत नहीं है, ये तो जहर है। मीरा ने कहा, अरे पगली, अभी तो कह रही थी चरणामृत है, श्याम सुंदर के चरणों का, अब कह रही है जहर है, कि चरणामृत जहर हो सकता है। कहने लगी, नहीं मैंने झूठ कहा था, मुझे राजा ने बहका दिया था, मैं एक भक्त का बुरा नहीं कर सकती। मीरा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू भी नाच। वो दासी भी नाचने लगी। कर में प्याला देख, मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची, छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल बा, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। राजा ने सोचा मीरा मर गई होगी जहर पी के, उसकी नाचने लगी उसकी भी। और नाची देव आंगना हुलास लिए मारस में, देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी। नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की। और क्या होता है कि नाच उठी नेत्रन की पुतली उस पियाले बीच, पुतली में नाच उठी मूर्ति नंदलाल की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्याम सुंदर प्रकट हो गए उस शहर में। कहने लगे, अरे मीरा रुक, क्या कर रही है? मुझे जहर पिलाना चाहती है। एक बार पूतना आई मुझे जहर पिलाने के लिए, अब तू जहर पिलाना चाहती है।
मीरा हंसने लगी। वाह प्रभु, आपकी अजीब लीला। जब मैं खीर बनाऊं प्रेम से खाओ, जब लड्डू बनाऊं प्रेम से खाओ। आज जहर की बारी आई तो मैं अकेली भी हूं, नहीं पहले तुम्हें पीना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो इसको अमृत ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये पिला के छोड़ेगी। तो क्या हुआ, मीरा उस जहर से बात करने लगी और कहने लगी, कन्हैया भी उस शहर में। और मीरा क्या कहती है कि तूने ही किया है नीलकंठ नाम शंकर का, मेरे तन में भी पैदा प्रेम की निशानी कर। तुझसे हुई है प्रहलाद की प्रसिद्ध कीर्ति, मेरी भी उपासना में अमर कहानी कर। छीन लिया गोविंद पूतना सी राक्षसी से, तूने विष्णु अपनी मनमानी कर। ए प्रभु और प्रभु प्रेमियों के प्यारे पाऊनी, स्वीकार मेरे भी मुख की मेहमानी कर। तू स्वीकार मेरे भी मुख की मेहमानी कर, स्वीकार मेरे भी मुख की मेहमानी कर। तू स्वीकार मेरे भी मुख की मेहमानी कर, स्वीकार मेरे भी मुख की मेहमानी कर। और मेरे भाई बहन, वो प्याला उठाया मीरा ने और पी लिया और हंसने लगी। अमृत बन गया। वो ब्रज के नंदलाला और राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंदलाला, हाँ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे ब्रज के ब्रज के नंदलाला, वे राधा जी के सांवरिया, सभी दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ये सभी दुख दूर हुए जब से तेरा। श्री राधे, हाथ भागे एक बार। जय हो। वो मेरे मन मंदिर में, आए मेरे मन मंदिर में, तेरा सिर जाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये ब्रज के लाला, वे राधा जी के सांवरिया, हाँ सभी दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे सभी दुख दूर हुए जब से तेरा नाम। श्री राधे।
पुकार रही गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रहे गिरधर गोपाला। हे मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रहे गिरधर गोपाला। हे बने गया अमृत भी विष से भरा प्याला। बने गया अमृत भी वो विष से भरा प्याला। विष से भरा प्याला। कौन मिटाए उसे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अगर हारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहाँ व्याध अजा मिल कादर है, जहाँ गीत ने खाद का आदर है, वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, सरकारी अदालत में वो गवाह सभी आ गुजरेंगे कभी न कभी, सभी आ गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार, एक बार बोलिए सब मेरे साथ, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे अड़े। अगर हारी तरे जो बड़े से बड़े तो भक्त तरेंगे कभी न कभी, तो भक्त करेंगे कभी न कभी, तो भक्त करेंगे कभी न कभी। हो कौन मिटाए उसे जिसको तूने बचा लिया। सब दुखी दूर हुए जब से तेरा सब दुखे ब्रज के नंद लाला, वे राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब भी तेरे भगतों पे आई विपदा भारी, जब भी तेरे भगतों पे आई विपदा भारी। हाँ जब भी तेरे भगतों पे आई विपदा भारी, जब भी तेरे भगतों पे आई विपदा भारी। तूने एक पल में ही हरी विपदा सारी। तूने के पल में ही हरी विपदा सारी। हरी विपदा और उठे गया गोवर्धन, उठे गया ये उंगली पे उठा ही लिया। सब दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंदलाल और राधा जी के सांवरिया। हाँ सभी दुखे दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वे सभी दुखे दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे भाई बहन, इसी कलयुग में मीरा जी ने प्रभु को पा लिया। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, केवल नाम की महिमा से गाती है, प्रेम करा। और नामदेव जी एक संत हुए, एक बार रोटियां बना रहे थे नामदेव जी।
रोटी बनाते बनाते एक कुत्ता आया। सिया राम में सब जग जानी, रोटियां बना रहे थे, कुत्ता आया तो कुत्ते ने रोटियां मुंह में उठाई और चल दिया। नामदेव जी ने घी का कटोरा लिया, पीछे पीछे भागने लगे और भागते 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 उस कुत्ते से बोले, परमात्मा का स्वरूप उसने देखा और कहने लगे, हो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, ये नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हो, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। और क्या कहा, प्रभु हे करुणा सागर, हे दीनानाथ, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कहने लगे, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हो दूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हो दूर। तूने शिकल लगाई प्रभु स्वान की, मुझे चुंदरी ओढ़ाई इंसान की, हाय मुझे चुंदरी ओढ़ाई। हे नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हो, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले सुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, बोले सुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ। हाँ बोले सुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, बोले थोड़ा घी तो लगाओ। प्रभु आंखों से तेरी पहचान की, तूने चुंदरी ओढ़ाई इंसान की, हो मुझे चुंदरी ओढ़ाई ने, हाँ तूने चुंदरी ओढ़ाई। अंत में तो मेरे भाई बहन, राम नाम की महिमा, समय का ध्यान रखते हुए, एक व्यक्ति एक घर में, एक गांव में एक व्यक्ति, और वो इतना नास्तिक कि कभी परमात्मा का नाम ना ले। ये बहुत सुंदर कथा है, प्रेम से सुनिएगा। एक बार संतों का आना हुआ तो परिवार के सभी सदस्यों ने संतों को भोजन के लिए बुलाया। मेरे भाई बहन संत भोजन के लिए आए तो परिवार के सभी सदस्यों ने सोचा इसका उद्धार नहीं होगा, संतों को कुछ दक्षिणा इससे दिलवा दें। तो वो संतों को दक्षिणा, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है ना, तो वो संतों को दक्षिणा देने के लिए आगे चला गया। तब संतों ने कहा कि भाई दक्षिणा हम जब लेंगे पहले तुम्हें एक बार भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। कहा जी ये तो मैंने कसम खा रखी, मैं तो कभी भगवान का नाम लूंगा ही। संतों ने कहा तो ठीक है, हम भी दक्षिणा नहीं देंगे। अब परिवार के सभी सदस्यों ने जोर दिया कि दक्षिणा तुम्हें ही अपने हाथ से देनी है, तो मजबूरी हो गई फिर संतों के पास। संतों ने कहा अच्छा एक काम कर, तू भगवान का नाम नहीं लेना चाहता कोई बात नहीं, एक बार राम बोल दे। कहा बस एक बार बोलना है कि हाँ एक बार राम बोल दे। कहा कि राम, संतों ने कहा बन गया काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संतों ने एक युक्ति बताई कि अगर कभी कोई जीवन में ये कहने लगे कि इस राम नाम का फल क्या है मांग ले, तो ये कह देना प्रभु मुझे नहीं पता राम नाम का क्या फल है, जो भी इसका फल हो वो मुझे दे दो। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, जीवन पूरा हो गया। यमराज, अंत समय में मृत्यु हुई, यमराज के दूत ले गए। मेरे भाई बहन, यम के दूत ले गए, और जब यम के दूत लेके गए तो यमराज ने उसकी लिस्ट देखी, उसमें एक जगह राम लिखा था। अब यमराज के यहां तो कोई राम नाम का हिसाब है नहीं।
यमराज ने उससे कहा कि भाई तेरे हिस्से में एक जगह राम का नाम आ रहा है, राम, जो भी इसका फल हो तू मांग ले। तो उसने कहा प्रभु मुझे राम नाम का कुछ नहीं पता, राम का फल क्या होता है, जो इसका फल हो वो आप मुझे दे दो। अब यमराज को राम नाम का क्या पता, वो तो सजा देने वाले। यम के दूतों ने, यमराज ने हिसाब लगाया, कुछ समझ में नहीं है बात। यमराज ने कहा भाई मेरी समझ में तो नहीं आई, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्होंने वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, उन्हीं की बुद्धि। ब्रह्मा जी के पास आए, कहा कि आपने राम नाम लिखा है, इसका फल क्या है ये बताइए। इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, एक बार राम कहने का क्या फल है। तो मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी कहने लगे राम नाम मैंने लिखा तो जरूर है, पर मुझे फल का मुझे भी पता नहीं है। चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। यमराज, ब्रह्मा जी और व्यक्ति भगवान शिव के पास गए और जाके कहने लगे प्रभु हे करुणा सागर, हे दीनानाथ, कि पुनी पुनी राम जपे हूं दिन राती। आप पल 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 राम राम जपते रहते हैं। पुनी पुनी राम जपे हूं दिन राती, सादर अनंग। तुम हमेशा कपड़े भी तन पे नहीं होते तब भी राम नाम लगते, इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा कि राम नाम में जपता तो हूं, लेकिन फल तो मुझे भी नहीं पता। मेरे भाई बहन, चलो उन्हीं के पास चलते हैं जिनका नाम है बैकुंठ। गए प्रभु राम के दरबार में, राम जी के पास गए और जाके कहने लगे प्रभु इस व्यक्ति ने एक बार राम कहा है, इस राम के नाम का क्या फल है, जो फल हो वो हमें बता दीजिए। राम जी ने कहा भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए कि मेरा नाम जरूर है, लेकिन फल का मुझे भी नहीं पता कि राम का नाम का फल का महत्व क्या है, क्या मतलब है राम नाम का। मेरा नाम है लेकिन फल क्या है मेरे नाम का मुझे खुद नहीं पता। और तभी लिख दिया कि केहू कहां लगी नाम बड़ाई, राम ने सके ही नाम गुण गाई। केहू कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही। भगवान राम खुद अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। क्या बात है। क्योंकि एक समय जब समुद्र मंथन बन रहा था, समुद्र पे पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था, तो ये कथा सभी जानते हैं कि राम जी ने एक पत्थर हाथ से पकड़ा और छोड़ दिया। हनुमान जी देख रहे थे, कहा प्रभु ये डूब गया। कहने लगे राम जी किसी को मत बताना, नहीं तो वानरों का विश्वास उठ जाएगा। कि नहीं प्रभु, आपके नाम में ही शक्ति है। और तभी तो हे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे। जपे राम वो है किस्मत के मारे। हे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो ना जपे ध्याया। राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया। राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया। राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया। हनुमत ने